रात्रि। मोंटे क्रिस्टो ने, जैसा वह प्राय करता था, दुप्रे द्वारा उसका प्रसिद्ध सुविवे मुआ गाए जाने तक प्रतीक्षा की और तभी उठकर बाहर गया। मुरेल उसे द्वार तक छोड़ने आया, यह वचन दोहराते हुए कि वह अगले दिन प्रातः ठीक 7 बजे इमैनुएल के साथ काउंट के यहाँ उपस्थित होगा। इसके बाद काउंट अपनी कूपे में बैठ गया, अब भी शांत और मुस्कुराता हुआ। 5 मिनट बाद वह घर पहुंच गया, पर उस मनुष्य को भली भांति न जानने वाला ही उस स्वर को सामान्य समझ सकता था, जिसमें उसने भीतर आते हुए अली से कहा, अली, मेरी हाथी दांत की मूठ वाली पिस्तौलें। अली ने अपने स्वामी को डिब्बा लाकर दिया और काउंट ने उन शस्त्रों का निरीक्षण आरंभ किया, उस स्वाभाविक सावधानी के साथ जो उस व्यक्ति में होती है जो अपना जीवन कुछ शीशे और धातु के टुकड़ों के भरोसे सौंपने वाला हो। ये निजी शस्त्र थे जिन्हें मोंटे क्रिस्टो ने अपने कक्षों में लक्ष्याभ्यास के लिए बनवाया था। एक कैप्सूल ही गोली चलाने के लिए पर्याप्त था और समीपवर्ती कक्ष से कोई भी संदेह न कर सकता था कि काउंट, जैसा कि लक्ष्य स्थलों पर कहा जाता है, अपनी दृष्टि साधने में लगा हुआ है। वह अब भी हथियार को अपने हाथ में संतुलित कर एक छोटे धातुपट्ट पर बने लक्ष्य को देख ही रहा था, जो उसके लिए निशाना था कि उसके अध्ययन कक्ष का द्वार खुला और बातिस्ता भीतर आया। परंतु उसके मुंह खोलने से पहले ही काउंट ने अभी खुले द्वार से अगले कक्ष के अर्ध अंधकार में एक घूंघटधारी स्त्री को खड़े देखा। वह बातिस्ताओं के पीछे पीछे आई थी। उसने काउंट को हाथ में पिस्तौल लिए देखा, उसने मेज पर रखी 2 तलवारें देखीं और वह आगे दौड़ आई। बातिस्ता ने प्रश्नसूचक दृष्टि से अपने स्वामी की ओर देखा। काउंट ने संकेत कर उसे विदा किया और बातिस्ता द्वार बंद कर चला गया। आप कौन हैं? काउंट ने घूंघटधारी स्त्री से पूछा। अजनबी ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर सुनिश्चित किया कि वह पूर्णतः अकेली है। फिर झुककर, मानो घुटनों पर गिरना चाहती हो, हाथ जोड़कर व्याकुल स्वर में बोली, एदमो, मेरे पुत्र को मत मारो। काउंट एक कदम पीछे हट गया। एक मंद चीख निकली और उसके हाथ की पिस्तौल गिर गई। आपने कौन सा नाम कहा, मोरसेर्फ की काउंटेस? उसने पूछा। आपका, उसने अपना घूंघट हटाते हुए पुकारा। आपका, जिसे शायद केवल मैंने ही नहीं बुलाया। एडमो, यहां मोरसेर्फ की काउंटेस नहीं आई है, यहां मेर्सेदेस आई है। मेर्सेदेस मर चुकी है, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। मैं उस नाम की किसी को नहीं जानता। मेर्सेदेस जीवित है और मेर्सेदेस स्मरण रखती है, क्योंकि उसी ने आपको देखते ही पहचान लिया था और बिना देखे भी आपकी वाणी से, एदमो, केवल आपकी वाणी की ध्वनि से, उसी समय से वह आपके प्रत्येक चरण का अनुसरण करती रही है। वह आपको देखती और आपसे सावधान रहती रही है, क्योंकि उसे यह सोचने की आवश्यकता नहीं थी कि मोरसेर्फ पर प्रहार करने वाला हाथ किसका है। आपका अभिप्राय फरनान से है, मोंटे क्रिस्टो ने कटु व्यंग्य से कहा। जब हम एक दूसरे के नाम स्मरण कर ही रहे हैं, तो सब स्मरण करें। मोंटे क्रिस्टो ने फरनान का नाम ऐसी घृणा से उच्चारित किया कि मेर्सेदेस के समस्त शरीर में भय का कंप दौड़ गया। आप देख रहे हैं एदमो, मैं भ्रमित नहीं थी, वह पुकार उठी। मैं सही थी जब मैंने आपसे कहा, मेरे पुत्र को क्षमा करें। आपको किसने बताया कि मेरा आपके पुत्र से कोई विवाद है? किसी ने नहीं। एक माता को दूसरी दृष्टि होती है। मैंने सब अनुमान कर लिया। आज संध्या मैं उसका पीछा करते हुए ओपेरा तक गई और भूतल के उस कक्ष से जहां मैं छिपी थी, मैंने सब देखा। यदि आपने सब देखा है, तो आपने यह भी देखा होगा कि फरनाम का पुत्र ने सार्वजनिक रूप से मेरा अपमान किया। मोंटे क्रिस्टो ने भयानक निश्चलता से कहा। ओह, दया कीजिए। आपने देखा, वह आगे बोला, कि यदि मेरे मित्र मुरेल ने उसकी भुजा न रोकी होती,
तो वह अपना दस्ताना मेरे मुख पर फेंक देता। मेरी बात सुनिए, मेरे पुत्र ने भी अनुमान कर लिया है कि क्या हो रहा है, और वह अपने पिता के दुर्भाग्य का कारण आपको मानता है। आप भ्रमित हैं, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। ये दुर्भाग्य नहीं, दंड है। मैंने मोरसेफ पर प्रहार नहीं किया। दैवी विधान उसे दंड दे रहा है। तो आप दैवी विधान का स्थान क्यों ले रहे हैं? मेर्सेदेस ने पुकारा। जब वह भूल चुका है, तो आप क्यों स्मरण रखते हैं? एडमो, जानिना और उसका वजीर आपसे क्या संबंध रखते हैं? अली तेबेलिन के साथ विश्वासघात कर फर्नाम मोंदेगो ने आपका क्या अहित किया था? तो काउंटेस, मोंटे क्रिस्टो ने उत्तर दिया, यह सब फ्रांसीसी कप्तान और वासिलिकी की पुत्री का मामला है। आप सही कहती हैं, इसका मुझसे कोई संबंध नहीं। और यदि मैंने प्रतिशोध की शपथ ली है, तो वह फ्रांसीसी कप्तान या काउंट द मोरसेफ से नहीं, बल्कि मछुआरे फर्नान से है, कातालान मेर्सेदेस का पति। ओह! काउंटेस ने पुकारा। कितना भयानक प्रतिशोध उस पाप के लिए जिसे भाग्य ने मुझसे करवाया, क्योंकि दोषी मैं हूं, एडमो। यदि आपको किसी से प्रतिशोध लेना ही है, तो मुझसे लीजिए, क्योंकि आपके अभाव और अपनी एकाकी अवस्था का सामना करने की शक्ति मुझ में न थी। और मैं अनुपस्थित क्यों था? तुम अकेली क्यों थीं? मोंटे क्रिस्टो ने पुकारा। क्योंकि आपको गिरफ्तार कर लिया गया था, एडमो, और बंदी बना लिया गया था। मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया? मुझे कारागार में क्यों डाला गया? मैं नहीं जानती, मेर्सेदेस ने कहा। हाँ, आप नहीं जानती, या कम से कम मैं आशा करता हूं कि नहीं जानती। अच्छा, तो मैं बताता हूं। मुझे गिरफ्तार किया गया और कारागार में डाला गया, क्योंकि ला रिजर्व के कैफे में उसी दिन से एक दिन पहले, जिस दिन मेरा विवाह आपसे होने वाला था, डांगलार नामक व्यक्ति ने यह पत्र लिखा था, जिसे मछुआरे फर्नान ने स्वयं पोस्ट करने का दायित्व लिया। यह कहकर मोंटे क्रिस्टो अपने लेखन मेज के पास गया, एक फीका कागज निकाला, जिस पर जंग के रंग की स्याही से लेख था, और उसे मेर्सेदेस के हाथ में दे दिया। यह वही पत्र था जो डांगलार ने राज अभियोजक को लिखा था, और जिसे काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने एडमो दांतेस की फाइल से उस दिन निकाल लिया था, जब वह थॉमसन एंड फ्रेंच के प्रतिनिधि के वेश में मोन्स्यूर द बोविल को 2 लाख फ्रैंक चुका रहा था। व्याकुल होकर मेर्सेदेस ने निम्न पंक्तियां पढ़ी। राज अभियोजक को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो राजसत्ता और धर्म का मित्र है, यह सूचित किया जाता है कि फ़ाराओन का प्रथम सहायक एडमो दांतेस, जो आज प्रातः स्मिर्ना से लौटकर आया है और नेपल्स तथा पोर्तो फेर्राजो होते हुए पहुंचा है, मुरा द्वारा अपहर्ता के लिए एक पत्र तथा अपहर्ता द्वारा पेरिस की बोनापार्ट समर्थक समिति के लिए एक पत्र लेकर आया है। उसके अपराध का प्रमाण उसकी गिरफ्तारी पर मिल जाएगा, क्योंकि वह पत्र या तो उसके पास से या उसके पिता के घर से अथवा फ़ाराओन पर उसके कक्ष से प्राप्त होगा। हे ईश्वर! मेर्सेदेस ने अपने मस्तक का पसीना पोंछते हुए कहा। और यह पत्र? इसे प्राप्त करने में मुझे 2 लाख फ्रैंक खर्च करने पड़े, काउंटेस, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। पर यह मूल्य भी कम था, क्योंकि इसने आज मुझे आपकी दृष्टि में निर्दोष सिद्ध कर दिया। इस पत्र का परिणाम क्या हुआ? वह तो आप जानती हैं, मेरी गिरफ्तारी। पर जो आप नहीं जानती, वह यह कि मेरा कारावास कितने समय तक चला। आप यह नहीं जानती कि मैं 14 वर्षों तक आपसे एक चौथाई लीग की दूरी पर शातो दिफ के एक कालकोठरी में रहा। आप यह नहीं जानती कि उन 14 वर्षों के प्रत्येक दिन मैंने उस प्रतिशोध की शपथ दोहराई, जो मैंने प्रथम दिन ली थी। यद्यपि मुझे यह ध्यात नहीं था कि आपने फरनाव से विवाह कर लिया है, उसी मनुष्य से जिसने मेरी सूचना दी थी, और कि मेरे पिता मर चुके हैं, भूख से तड़पकर। ईश्वर की शपथ! मेर्सेदेस लड़खड़ाते हुए बोली। यह मुझे तब झांत हुआ जब मैं कारागार से बाहर आया, 14 वर्ष बाद।
और इसी कारण मैंने जीवित मर्सिडीज और अपने मृत पिता की शपथ लेकर फर्नांड से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की, और मैं प्रतिशोधित हो चुका हूँ। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण फर्नांड ने ही यह किया? अपनी आत्मा की शपथ, काउंटेस, और उसी प्रकार जैसे मैंने कहा। और फिर यह उससे अधिक लज्जाजनक भी नहीं, जितना कि एक दत्तक फ्रांसीसी होकर अंग्रेजों का पक्ष लेना, जन्म से स्पेनी होकर स्पेनियों के विरुद्ध युद्ध करना, अली की सेवा में रहकर उसी के साथ विश्वासघात कर उसकी हत्या करना। जो पत्र आपने अभी पढ़ा, उसकी तुलना में वह क्या था? एक प्रेम युक्त षड्यंत्र, जिसे मैं स्वीकार करता हूं और समझ सकता हूं। वह स्त्री क्षमा कर सकती है जिसने उस पुरुष से विवाह किया, पर वह प्रेमी नहीं क्षमा कर सकता था जो उससे विवाह करने वाला था। अच्छा, तो सुनिए, फ्रांसीसियों ने उस विश्वासघाती से प्रतिशोध नहीं लिया, स्पेनियों ने उसे गोली से नहीं उड़ाया, और अली अपनी कब्र में लेटा उसे दंडित किए बिना चला गया। पर मैं, जिसे विश्वासघात किया गया, जिसका वध हुआ, जिसे एक समाधि में डाल दिया गया, मैं ईश्वर की कृपा से उस समाधि से निकल आया, और ईश्वर के प्रति मेरा ऋण है कि मैं प्रतिशोध लूं। उसी उद्देश्य से उसने मुझे भेजा है। मैं यहां हूं। दुर्भाग्यपूर्ण स्त्री ने अपना मस्तक हाथों में गिरा दिया। उसके पैर उसके नीचे से ढीले पड़ गए और वह घुटनों के बल गिर पड़ी। क्षमा करो, एदमो, उसने कहा। मेरे लिए क्षमा करो, क्योंकि मैं आज भी तुमसे प्रेम करती हूं। पत्नी की गरिमा ने प्रेमिका और माता की आवेगशीलता को रोक लिया। उसका मस्तक लगभग कालीन से लग गया था। काउंट दौड़कर उसके पास गया और उसे उठाया। फिर एक कुर्सी पर बैठी, आंसुओं के बीच, वह मोंटे क्रिस्टो के पुरुषोचित चेहरे को देख सकी, जो अब भी शोक और घृणा से अंकित था और जिसमें एक भयावह कठोरता झलक रही थी। क्या मैं इस शापित वंश को न कुचलूं? वह बुदबुदाया। क्या उस ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करूं जिसने मुझे इसे दंड देने के लिए जगाया? असंभव, काउंटेस, असंभव। एदमो, वह दुखी माता बोली, अपनी समस्त शक्ति लगाकर, हे ईश्वर, जब मैं तुम्हें एदमो कहती हूं तो तुम मुझे मेर्सिडेस क्यों नहीं कहते? मेर्सिडेस, मोंटे क्रिस्टो ने दोहराया। मेर्सिडेस, हाँ, तुम सही कहती हो। यह नाम अब भी मेरे लिए मधुर है जब मैं इसे उच्चारित करता हूं, और अनेक वर्षों में पहली बार यह मेरे अधरों से इतना स्पष्ट निकला है। ओह, मेर्सिडेस, मैंने तुम्हारा नाम विषाद की आहों के साथ, वेदना की कराहों के साथ और निराशा की कर्कश ध्वनि के साथ लिया है। मैंने इसे शीत से जमे हुए अपनी काल कोठरी की पुआल पर सिमट कर लिया है। मैंने इसे उष्ण ज्वर में जलते हुए अपने कारागार की पत्थर की भूमि पर लौटते हुए लिया है। मेर्सिडेस, मुझे प्रतिशोध चाहिए, क्योंकि 14 वर्षों तक मैंने कष्ट सहा, 14 वर्षों तक रोया और श्राप दिए। अब मैं तुमसे कहता हूं, मेर्सिडेस, मुझे प्रतिशोध चाहिए, और इस भय से कि कहीं वह उस स्त्री की प्रार्थनाओं के आगे झुक न जाए जिसे उसने इतना प्रेम किया था। काउंट ने अपने घृणा भाव को स्मृतियों से और तीव्र कर लिया। प्रतिशोध लो, एदमो, दुखी स्त्री ने कहा, पर उन पर लो जो दोषी हैं, उस पर लो, मुझ पर लो, पर मेरे पुत्र पर नहीं। पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि पिताओं के पापों का दंड संतानों पर तीसरी और चौथी पीढ़ी तक आता है। मोंटे क्रिस्टो ने उत्तर दिया, जब ईश्वर ने स्वयं अपने नबी से यह शब्द कहलवाए, तो मैं ईश्वर से बेहतर क्यों बनूं? और उसने एक ऐसी आह भरी जो गर्जना के समान थी, और अपने घने केशों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। एदमो, मेर्सिडेस ने अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, जब से मैं तुम्हें जानती हूं, मैंने तुम्हारे नाम की पूजा की है और तुम्हारी स्मृति का आदर किया है। मेरे मित्र, मुझसे यह मत मांगो कि मैं उस उदात्त और पवित्र छवि को मलिन कर दूं जो निरंतर मेरे हृदय के दर्पण में प्रतिबिंबित होती रहती है। एदमो, यदि तुम जानो कि मैंने तुम्हारे लिए ईश्वर से कितनी प्रार्थनाएं की है जब तक मुझे आशा थी कि तुम जीवित हो, और तब भी
जब मैंने विश्वास कर लिया था कि तुम मर चुके हो। हाँ, हाय मर चुके। मैंने सोचा कि तुम्हारा शरीर किसी अंधकारमय प्राचीर के नीचे दफन है या उन गहराइयों में फेंक दिया गया है जहां कारापाल मृत बंदियों के शरीर डालते हैं। और मैं रोती रही, पर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती थी एडमो? प्रार्थना और रोने के अतिरिक्त। मेरी बात सुनो। 10 वर्षों तक प्रत्येक रात्रि मुझे एक ही स्वप्न आता रहा। वे कहते थे कि तुमने भागने का प्रयत्न किया, कि तुमने किसी अन्य बंदी का स्थान ले लिया, कि तुम एक मृत व्यक्ति के कफन में चढ़ गए और तब तुम्हें शातोदैव की चोटी से नीचे फेंक दिया गया। और केवल वह चीख जो तुम्हारे चट्टानों से टकराने पर निकली ने तुम्हारे दफनाने वालों को, जो तुम्हारे जल्लाद बन गए थे, उस परिवर्तन का भेद बताया। अच्छा एडमो, मैं उस पुत्र के मस्तक की शपथ लेकर कहती हूँ जिसके लिए आज मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। 10 वर्षों तक प्रत्येक रात्रि मैंने मनुष्यों को किसी निराकार वस्तु को शिला शिखर से नीचे फेंकते देखा। और 10 वर्षों तक प्रत्येक रात्रि मैंने वह भयानक चीख सुनी जिसने मुझे कांपते और बर्फ सी शीतल अवस्था में जगा दिया। ओह, विश्वास करो एदमो, मैं भी, यद्यपि दोषी थी, मैंने भी कष्ट सहा है। क्या आपने अपने पिता की मृत्यु का अनुभव अपनी अनुपस्थिति में किया? क्या आपने उस स्त्री को जिससे आप प्रेम करते थे अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर हाथ बढ़ाते देखा जबकि आप गर्त की गहराइयों में करा रहे थे? मोंटे क्रिस्टो ने अपने हाथ और गहरे अपने केशों में ढंसा दिए। नहीं, मेर्सेदेस ने उसे रोकते हुए कहा, पर मैंने उस मनुष्य को देखा है जिससे मैं प्रेम करती थी, अपने पुत्र का हत्यारा बनने को तैयार। उसने ये शब्द इतने प्रबल शोक और ऐसी व्याकुल वाणी में कहे कि उन्हें सुनते ही काउंट के कंठ में एक रुद्ध सिसकी उठी। सिंह वश में हो गया, प्रतिशोध का देवदूत पराजित हो गया। तुम क्या चाहती हो? उसने कहा। अपने पुत्र का जीवन? अच्छा, वह जीवित रहेगा। मेर्सेदेस ने एक चीख निकाली जिसने मोंटे क्रिस्टो की आंखों में 2 आंसू ला दिए, पर वे दोनों आंसू तुरंत विलीन हो गए। निश्चय ही ईश्वर ने किसी देवदूत को उन्हें संचित करने भेज दिया होगा, क्योंकि वे गुजरात या ऑफिर के सबसे समृद्ध मोतियों से भी अधिक मूल्यवान थे। उसने काउंट का हाथ पकड़कर अपने अधरों से लगा लिया। ओह एडमो, वह पुकार उठी। धन्यवाद, धन्यवाद। आप वैसे ही हैं जैसा मैंने आपको कभी सोचना बंद नहीं किया, जैसा मैंने आपको कभी प्रेम करना बंद नहीं किया। ओह, अब मैं ये कह सकती हूँ। तो और भी अच्छा, मोंटे क्रिस्टो ने उत्तर दिया, कि वह बेचारा एडमो अधिक समय तक तुम्हारे प्रेम का पात्र नहीं रहेगा। शव अपनी कब्र में लौटने वाला है और प्रेत अपने अंधकार में। आप क्या कह रहे हैं एडमो? मैं कह रहा हूँ कि चूंकि तुम मुझे ऐसा करने का आदेश देती हो, मेर्सेदेस, मुझे मरना होगा। मरना? ये किसने कहा? कौन मृत्यु की बात करता है? आपको ऐसे विचार कहाँ से आए? निश्चय ही तुम यह नहीं सोचती कि रंगमंच से भरे एक सभागार के सामने तुम्हारे मित्रों और तुम्हारे पुत्र के मित्रों की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से अपमानित होकर एक ऐसे बालक द्वारा उकसाए जाने पर जो मेरी क्षमा को अपनी विजय कहेगा? तुम ये नहीं सोचती, मैं कहता हूं कि मुझे एक क्षण भी जीवित रहने की इच्छा है। तुम्हारे बाद मेर्सेदेस, मैंने सबसे अधिक स्वयं से प्रेम किया है, अर्थात अपनी गरिमा से, उस शक्ति से जिसने मुझे अन्य मनुष्यों से श्रेष्ठ बनाया। वही शक्ति मेरा जीवन थी। तुमने एक शब्द से उसे चूर कर दिया। मैं मरता हूं, पर द्वंद्व नहीं होगा एडमो, क्योंकि आपने उसे क्षमा कर दिया है। द्वंद्व होगा, मोंटे क्रिस्टो ने गंभीरता से कहा, पर तुम्हारे पुत्र के स्थान पर मेरा रक्त पृथ्वी को सींचेगा। मेर्सेदेस एक तीव्र चीख के साथ उठ खड़ी हुई, फिर अचानक रुक गई। एडमो, उसने कहा, हमारे ऊपर एक ईश्वर है, क्योंकि आप जीवित हैं और मैंने आपको पुनः देखा है, और मैं अपने हृदय की गहराइयों में उस पर विश्वास करती हूँ, उसकी सहायता की प्रतीक्षा में।
मैं आपके शब्द पर निर्भर करूंगी। आपने कहा कि मेरा पुत्र जीवित रहेगा। ये सत्य है ना? हाँ, वह जीवित रहेगा, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। यह देखकर विस्मित कि बिना किसी अन्य उद्गार या विस्मय के चिन्ह के मेर्सेदेस ने उसके द्वारा उसके लिए किए जा रहे इस वीर त्याग को स्वीकार कर लिया। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। एदमो, उसने कहा, उसकी आंखें आंसुओं से भरती हुईं। आपने कितना महान कार्य किया है, कितना उदात्त कि आपने उस दुर्भाग्यपूर्ण स्त्री पर दया की, जो अपने समस्त आशाओं के विपरीत आपके चरणों में आई थी। हाय, वर्षों से अधिक शोक ने मुझे वृद्ध कर दिया है, और अब मैं अपने एदमो की स्मृति में एक दृष्टि या एक मुस्कान से भी उस मेर्सेदेस को नहीं जगा सकती, जिसे वह कभी घंटों तक निहारा करता था। विश्वास करो, एदमो, मैंने भी बहुत कष्ट सहा है। मैं फिर कहती हूँ, कितना निराशाजनक है जीवन को यूं बीतते देखना कि न एक आनंद स्मरण में रहे, न एक आशा शेष। पर इससे यह सिद्ध होता है कि इस पृथ्वी पर सब समाप्त नहीं हुआ। नहीं, सब समाप्त नहीं हुआ। मैं इसे अपने हृदय में शेष बचे भाव से अनुभव करती हूँ। ओह एदमो, मैं फिर कहती हूँ, क्षमा करना कितना महान, कितना उदात्त है, जैसा आपने अब भी किया। तुम ऐसा कहती हो मेर्सिडेस। तुम क्या कहती यदि जानती कि मैं तुम्हारे लिए कितना त्याग कर रहा हूं? कल्पना करो कि परमेश्वर जगत की रचना कर, शून्य को जीवन से भरकर अपनी सृष्टि का एक तिहाई भाग पूरा करके रुक जाता, केवल इस भय से कि हमारे अपराध किसी दिन किसी देवदूत की अमर आंखों में आंसू ले आएंगे। कल्पना करो कि सब कुछ रचकर, सब कुछ गूंथकर, सब कुछ बोकर, जब वह अपनी कृति का आनंद लेने ही वाला था, तब उसने सूर्य को बुझा दिया होता और अपने चरण से संसार को अनंत रात्रि में ढकेल दिया होता। तब तुम्हें कुछ आभास होता, या नहीं? नहीं, तब भी तुम्हें कोई आभास ना होता कि इस क्षण अपना जीवन खोकर मैं क्या खो रहा हूं। मेर्सेदेस ने काउंट की ओर उस दृष्टि से देखा जिसमें विस्मय, आदर और कृतज्ञता एक साथ थे। मोंटे क्रिस्टो ने अपना मस्तक अपने जलते हाथों में छिपा लिया, मानो अपने विचारों का भार सहन न कर सकता हो। एदमो, मेर्सेदेस ने कहा, मुझे तुमसे केवल एक शब्द और कहना है। काउंट के अधरों पर कटु मुस्कान आई। एदमो, वह आगे बोली, तुम देखोगे कि यद्यपि मेरा मस्तक पीला पड़ गया है, मेरी आंखों की ज्योति लुप्त हो गई है, मेरा सौंदर्य नष्ट हो चुका है, और संक्षेप में मुख की दृष्टि से मेर्सेदेस अब वैसी नहीं रही। तुम देखोगे कि उसका हृदय अब भी वही है। अतः विदा एदमो, मुझे अब ईश्वर से कुछ और नहीं मांगना। मैंने तुम्हें पुनः उतना ही महान और उदात्त पाया है जितने तुम थे। विदा एदमो, धन्यवाद, और विदा। काउंट ने उत्तर नहीं दिया। मेर्सेदेस ने अध्ययन कक्ष का द्वार खोला, और उससे पहले कि वह उस गहन और पीड़ादायक मनन से बाहर आता जिसमें उसका खोया हुआ प्रतिशोध उसे डुबो चुका था, वह जा चुकी थी। इनवालिद के घड़ी स्तंभ पर 1 बज रहे थे जब शांज-एलीजे की पत्थर पंक्तियों पर लुढ़कती वह गाड़ी, जो मोरसेर्फ की काउंटेस को लेकर जा रही थी, मोंटे क्रिस्टो को चौंका गई। मूर्ख, उसने कहा, जिस दिन मैंने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया था, मूर्ख कि मैंने अपना हृदय ही क्यों ना निकाल फेंका